कि महंगी खुराक, सस्ता किसान, वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने आज जो मौजू मुंतखब किया है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। बेशक। हम हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे करीबी ममालिक के लिए। असल में देखिए, बदकिस्मती से हो क्या रहा है कि हमारा जो किसान है, जो हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी है, बेशक। वो बेचारा मुस्तकिल बुनियादों पे पिसा चला आ रहा है, पिसा चला आ रहा है। अब तो हालत उनकी ये बेचारों की हो गई है कि उनके पास अपने घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है, हमारी जो जनास हैं वो सस्ती दी जाती हैं उनसे। ऐसे ही है। ठीक है, और दूसरा बदकिस्मती ये कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे हमारा सामान जाता नहीं है। इस बार जो आलू का हशर हुआ है, इस बार इससे पहले जो गंदम का हशर हुआ है, मतलब जो भी फसल होती है उसमें किसी किस्म का कोई फायदा आवाम को तो क्या, किसान ही को नहीं हो रहा। नहीं हो ठीक रहा है। है, ऐसे ही है। तो उस वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, और ये मसाइल जो हैं ये तवज्जो तलब हैं। हमें एक ज़रूरी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जो कहीं से नज़र नहीं आ रही, और हमारी जो मार्केटें हैं, हमारी जो मुख्तलिफ ज़राए हैं, वो बहुत ही गूनागून किस्म की सिचुएशन में मुब्तला हैं, और जिसका डायरेक्ट असर किसानों को तो हो ही रहा है, और उसका डायरेक्ट असर हमारी आवाम को भी हो रहा है, हमारे बच्चों को भी हो रहा है। और ये सिचुएशन अगर ना संभली तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक तजावुज़ कर जाएगी, और जिसका फिर हम शायद खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, और फिर शायद हमें वापसी की तरफ लौटने में बहुत अरसा लग जाए। बहुत अहम बात की आपने। ये जो रुझान है, क्या ये मुल्क पाकिस्तान तक महदूद है या पूरी दुनिया के अंदर ये रुझान पाया जाता है? सर देखें, हमारे मुल्क में जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है। गो के देखें, मसाइल तो हर मुल्क में है, लेकिन हर मुल्क के जो मसाइल हैं वो अपनी नौयत के हिसाब से हैं। हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। उसकी वजह ये कि देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा एक रीढ़ की हड्डी है। हमारे जितने भी इदारे हैं जिसमें हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी बहुत ही फाइनेंशियल सिचुएशंस में मुब्तला हैं। उनके पास कुछ तो ऐसी हैं जिनके पास संभाल देने के पैसे नहीं है, उनके पास R&D के लिए फंड्स मुतय्यन नहीं किए जाते, और उसका नुकसान क्या हो रहा है कि हमारा जो बीज है वो बहुत पुराना बीज है। हमारे बीज की जो यील्ड है वो हम ले नहीं पा रहे। हमारा जो करीबी पंजाब है, जो इंडिया में है, हालांकि वो वहाँ भी मसाइल है, लेकिन वहाँ मसाइल बहुत कम है। उनके पास एक तो एग्रीकल्चर मशीनरी बहुत ज़्यादा है। राइट। गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है उनको खादें सब्सिडाइज कर रही है, उनको डीजल सब्सिडाइज कर रही है, उनको बिजली सब्सिडाइज कर रही है। ठीक है, और उनकी जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ी है। हमारी मार्केट जो है वो कम से कम होती जा रही है। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान का जिक्र करें तो अफगानिस्तान में हमारी बहुत चीज़ें जाती थी, और मैं समझता हूँ तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि हमारा जो किसान था वो महफूज था। अब वो रास्ता बंद हो गया। फिर उसके बाद फिर ईरान में आपको पता है जो मसाइल चल रहे हैं, वहाँ पे भी इन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारे किसान की जो पैदावार थी वहाँ नहीं जा सकी। हमारे मुल्क में जो पैदावार थी वहाँ पे वो कंज्यूम कर रहे थे। अब आलू के साथ क्या हुआ कि आलू में का रेट इतना कम था कि यकीन करें, मुझे खुद ये पर्सनली पता है कि लोगों ने, जो किसान थे, उन्होंने कहा जी हमें, आप मजदूर लोग आएँ, आलू निकाल के ले जाएं। अब इतने पैसे भी उनको नहीं मिल रहे थे कि वो लेबर लगा के आलू निकाल सकें। देखिए, अब ना ये एक यार रोने का मकाम है। मैं समझता हूँ ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि आपके लिए, बल्कि हमारी कौम के लिए और हमारे हुक्मरानों के लिए खास तौर पे। ठीक है, तो ये इस मसले को हमें हर लेवल पे उठाना चाहिए। खास तौर पे हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको उठाना चाहिए, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक वो ये मसला सोचेंगे नहीं, इसी तरह हम टीवी प्रोग्राम्स करते रहेंगे और उसका रिजल्ट जो ना वो फिर नहीं निकल पाएगा। बहुत अहम बात की आपने। महंगी खाद, महंगा बीज और फिर महंगा डीजल, ये किसान को किस तरीके से मुतासिर करता है? जी बिल्कुल, देखिए, महंगाई की तो हालत ये है कि अब जो डीजल का जो रेट है वो 400 से भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही है, 400 प्लस हो चुका है। उसके बाद फिर खाद का रेट देखें, खाद का रेट भी बहुत ज़्यादा है। उसका पेस्टिसाइड्स जो दवाइयाँ लगती हैं उनमें उनका रेट बहुत ज़्यादा है। फिर लेबर बहुत ज़्यादा है, लेबर एक्सपेंस। हाँ देखिए, अब ये एक फार्मूले का मुतय्यन होना चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे इदारे बनाए हुए हैं, जिनमें हमारा ओगरा है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है ना, नेपरा है जो बिजली को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर वो ये काम कर रहा है तो क्या हमारे जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर, उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बनाई? उनको चाहिए कि यार वो एक ऐसी अथॉरिटी बनाए जिनमें वो मार्केट की प्राइस तो मुतय्यन करें, उनकी कम से कम ये तो करें कि रेट कैलकुलेट करें कि यार उनका 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है और 1 एकड़ में से हम पैदावार कितनी लेते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद उसमें किसानों को प्रॉफिट डालें, और फिर वो रेट, ऐसा रेट दें जिससे किसान जो वो कम से कम उसको अपना फायदा तो मिले काम करने का, उसको अपनी लेबर तो मिले, जो वो मेहनत करता है वो तो मिले। जिस तरह आपने शुरू में बताया कि यार किसान कितनी मेहनत करता है,
सुबह को फजर से भी पहले उठता है वो बेचारा, और शाम को जाके जब सूरज ढल रहा होता है तब वो अपने बाल मवेशी लेके घर जा रहा होता है, ठीक है। इसमें उनकी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, इसमें उनकी माएँ बहनें इन्वॉल्व हैं, इनमें उनके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या उनका ये हक नहीं है जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे कौम के लिए खुराक मुहैया करते हैं, उनका ये हक नहीं कि उन्हें प्रॉफिट मिले? राइट। तो क्यों एक ज़रूरी पॉलिसी क्यों नहीं आ रही? उसकी क्या वजूहात हैं? क्या इस बात को कोई बताएगा? हमारा एहलकार जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, क्या कोई बताएगा कि हमें R&D क्यों नहीं कर रहे? क्या क्यों बताएगा कि क्यों हम अपनी पैदावार क्यों नहीं बढ़ा रहे? कोई बताएगा कि हम उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं दे रहे, या उनको प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों? अब यकीन करें, मैं बताऊं आपको, एक छोटी सी मिसाल है। 1989 में मैं रहता था लाहौर में, तो वॉल्टन से आगे जितनी भी जमीन थी वो सारी की सारी जो थी खेत खलियान थे, ठीक है। अब 2026 आ गया है, मेरी रिहाइश DH फेस 8 में है, अब वहां पे कोई खेत और खलियान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पूरे का पूरा बरकी रोड, पूरे का पूरा बेदिया रोड, पूरे का पूरा हाउसिंग सोसाइटीज में कन्वर्ट हो गया है। तो यार कोई ऐसा इदारा है जो कम से कम इस चीज को कंट्रोल करे कि यार जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको आपने सोसाइटीज में कन्वर्ट नहीं करना। अगर वो जमीन ही नहीं होगी तो हमारे खेत खलियान कहाँ से उगेंगे, हमारी फसलें कहाँ से उगेंगी, हमारे फ्रूट्स कहाँ से उगेंगे, हमारे बच्चे हम कहाँ से खाएंगे? तो पूरे पाकिस्तान में ये रुझान है। बल्कि मैं तो अब ये कहूँगा कि छोटे छोटे शहरों में क्या हो रहा है कि सोसाइटीज बन रही हैं, उनके जो खेत खलियान है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, और वो ऐसी जखेज लैंड है कि शायद यार मैं तो समझता हूँ हम तो खुशकिस्मत है कि हमारी जमीन ऐसी जखेज है कि उसमें हर चीज होती है। बेशक ऐसा ही है, बहुत अहम बात की आपने। और देखने में ये भी आया है कि हमारे जो वुज़रा हैं वो जो सोसाइटीज बनाते हैं, ख़ास तौर पे हम देखते हैं लाहौर के गिरदोनवा में अगर देखें तो हमारे जो वफाकी वुज़रा रह चुके हैं उनकी वो अपनी सोसाइटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के ऊपर बनाई गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए पूरी दुनिया में क्या होता है कि जो दरियाओं का कैचमेंट एरिया होता है, एक तो दरिया का अपना पेट होता है, और दरिया के राइट और लेफ्ट पे बहुत एरिया छोड़ा जाता है ताकि अगर कल को कोई बहुत ज्यादा पानी आए तो वो पानी जो सस्टेन कर सके। और उसके लिए प्रॉपर एक बंद बांधे जाते हैं, स्पर्स बांधे जाते हैं, दरिया को डाइवर्ट करने की डाइवर्शन की जाती है। क्योंकि मैं खुद भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में रहा हूँ, तो मैंने गवर्नमेंट के साथ बहुत ऐसे काम किए। अब क्या हो रहा है कि अब तो यार दरियाओं के किनारे पे सोसाइटीज बन गई हैं। इवन लाहौर की मैं बात करता हूँ, मैं सिर्फ कहीं और नहीं जाता, लाहौर में बिल्कुल दरिया के किनारे के साथ थोड़े से फासले पे सोसाइटीज बन रही हैं। अब जो रावी में देखें, रावी में एक नई सिटी बन रही है, ठीक है ना। तो देखिए आप, अगर मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं इरिगेशन में था तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डिजाइन किया था रिवर्स को, तो उसमें यार कई 100 मीटर जो था ना वो एरिया छोड़ देते थे दरिया के दोनों तरफ, ठीक है। अब तो हम क्या कर रहे हैं कि दरियाओं के किनारे के ऊपर हम सोसाइटीज बना रहे हैं, और दरियाओं का बहुत बड़ा हिस्सा जो सोसाइटीज की नजर हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा जो पानी का लेवल कैसे मेकअप होगा? फिर पानी वो कहाँ जाएगा? अब होता है क्या है, हम इस तरह करते जा रहे हैं, फिर क्या हमें बंद तोड़ने पड़ते हैं, हमें वो पानी सोसाइटियों में लेके जाना पड़ता है, हमें वो पानी शहरों में लेके जाना पड़ता है, हमें वो पानी वहां लेके जाना पड़ता है जहाँ खेत खलियान होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी बहुत ही मिसमैनेजमेंट हो रही है, जिसका असर डायरेक्टली हमारे खेतों पे होता है। हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं बारिशों में। ऐसी फसलें जो बिल्कुल तैयार होती हैं, उनमें पानी आ जाता है, वो बिल्कुल जो है वो लेट जाती हैं और बिल्कुल ज़ाया हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी करंटली हमने देखा कि गंदम की फसल से कबल बहुत ज़्यादा बारिश हुई पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, जिससे यकीनन गंदम जो है वो मुतासिर भी हुई। तो ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर कौन थिंक आउट करेगा? सर देखिए, अपने लेवल पे हमें ज़रूर काम करना चाहिए, लेकिन ये इतने बड़े लेवल का काम है कि जिसको एक आम आदमी या एक आम किसान नहीं कर सकता। अब देखिए दरिया का पानी है, अब जब पानी आता है तो लाखों क्यूसिक्स पे आता है, ठीक, 1 लाख क्यूसिक, 1.5 लाख क्यूसिक। देखिए वो पानी का प्रेशर है, तो पानी को आवाम तो नहीं रोक सकती, ये तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग करनी है ना कि आपने दरियाओं का पेट बड़ा करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसी डाइवर्शंस करनी है ताकि दरियाओं का रुख उस तरफ हो जहाँ पे आबादियाँ या जहाँ पे खेत खलियान ना हो। उसके बाद फिर आपने मनसूबाबंदी करनी है कि यार बारिशों से पहले आपने पूरी सिचुएशन देखनी है, अपने बंदों को चेक करना है, अपने स्पर्स को चेक करना है, लोगों को एवोकेट करना है प्रॉपर टाइम पे। अब तो यहाँ पे तो ये होता है कि 2 दिन पहले सैलाब की पेशेंगोई होती है, उस दिन तक लोग जो है वो एवोकेट नहीं करते एरियाज को। उसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है, उनके मवेशियों का, उनकी ज़मीनों का नुकसान होता है। तो ये सारे के सारा जो हमारे इदारे हैं, जिस तरह NDMA है, उसको चाहिए कि उसको मजीद बेहतरी करे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजीद मजबूत करे, और इस तरह की प्लानिंग और पॉलिसियाँ बनाए जिससे फ्यूचर में ये नुकसान कम भी हो। और फिर हमें छोटे छोटे डैम्स बनाने चाहिए पंजाब में देखिए डैम्स नहीं है, राइट। पंजाब में डैम बनाने चाहिए छोटे छोटे, ताकि वो जो पानी हम ज़ाया करते हैं वो पानी समुद्र में जाने के, हम डैम्स हों, डैम से पानी अब इस्तेमाल भी करें, और ज़मीन का जो पानी है उसका जो लेवल है वो भी मेकअप हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी।